वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 33 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारी गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि शताब्दियों से हमारी तकनीकें और हमारा समाज जहाँ का तहाँ बना रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में सामंतवाद और विदेशी शासन की सांठगांठ से यहाँ के लोग विश्व के अन्य भागों में होने वाली तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति और आविष्कारों का लाभ नहीं उठा सके। लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास को दबाया नहीं जा सका। यह स्वाभाविक था कि स्वराज की परिकल्पना के साथ साथ स्वदेशी की भावना का भी उद्भव हो। स्वदेशी आंदोलन द्वारा हमने अपने पारंपरिक कला कौशल को नया रूप दिया, क्योंकि उपनिवेशवादियों की भेदभावपूर्ण नीतियाँ तकनीकी सफलताओं के आड़े आ रही थीं। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान तमाम समय में यह चेतना बनी रही कि गरीबी और सामाजिक समानता की बुनियादी समस्याएं तभी हल की जा सकती हैं जब तकनीकी परिवर्तन घटित हो और पारंपरिक समाज के आर्थिक आधार का नवनिर्माण किया जाए। स्वाधीनता के बाद से हमारी सामाजिक नीतियों का यही उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य को योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा अंशतः प्राप्त किया जा चुका है। यह कार्य केवल कुछ बुनियादी उद्योगों या उपभोक्ता उद्योगों की एक संपूर्ण श्रृंखला की स्थापना द्वारा पूरा नहीं होने वाला है। उसके अंतर्गत जीवन की सभा शाखा प्रशाखाओं को और उत्पादन के सभी क्षेत्रों को लाना होगा। हमारे यहाँ जिस प्रकार का कृषि प्रधान समाज है, उसमें उत्पादन में वृद्धि तथा वितरण में सुधार मुख्यतः तभी संभव हो सकता है जब कृषि को आधुनिक रूप दिया जाए। हमारे यहाँ समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए इस्पात से भी अधिक सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों का प्रयोग और नए किस्म के अच्छे बीज जिम्मेवार हैं। बेहतर जीवन की हमारी तलाश में हमारी गति को तीव्रता प्रौद्योगिकी से मिलेगा। हम अपने यहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा मुक्ति, भूख से और अभाव से मुक्ति चाहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय, हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान के अन्य केंद्र हमारी शिक्षा प्रणाली के शिखरों के समान हैं। उन्हें मिलजुल कर इस ढंग से काम करना है जिससे हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिकतम ज्ञान को प्रयोग में लाया जा सके। इन समस्याओं को केवल विदेशी प्रौद्योगिकी को दोहराने, प्रतिरूपित करने या अपना लेने से ही हल नहीं किया जा सकता। एक व्यापक भ्रम यह फैला हुआ है कि चूंकि विज्ञान के नियम सभी जगह लागू हो सकते हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी को भी सार्वभौम माना जा सकता है। यह भ्रम विकासशील देशों में प्रयास और धन के बहुत अधिक गलत उपयोग के लिए उत्तरदायी है। प्रौद्योगिकी का निर्धारण कई बातों के द्वारा होता है। किसी भी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देते हुए भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखना होता है। प्रौद्योगिकी को किसी समाज के उपलब्ध साधनों से संयुक्त करना होता है। एक गरीब देश उन प्रक्रियाओं के लिए खर्च उठा नहीं सकता जो संपन्न देशों में
अपनाई जाती हैं। स्टॉप।